राकेश स्टार्ट करें? भाई ओके तनुज, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच आपकी सीरीज के लिए, और आपकी फिल्म भी कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं। हाँ, इसे एक्चुअली दोनों कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि डिफरेंट पार्ट में आने वाला है, जी। चाहे जो कुछ भी हम इससे पहले हम ढेरों सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे जी। और जो हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया भी है, क्रिकेट कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप, और क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है आपके लिए? क्रिकेट का तो मैं बड़ा शौकीन हूँ। आई मीन बचपन से आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं इंडिया में, मुंबई में, सब क्रिकेट के शौकीन है। आई मीन फिल्म्स और क्रिकेट ये छोड़ के, आई मीन दे वर एटलीस्ट वेरी फ्यू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में। तो मैं खेलता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं हमेशा इंडिया के लिए चीयर करता हूँ। तो जब मुझे मौका मिला कि मैं इस सीरीज़ में एक क्रिकेटर का किरदार प्ले कर सकूँ, तो मैं बहुत ही खुश था। तो क्योंकि एक्टिंग भी करनी मिल रही, साथ में क्रिकेट भी खेलने मिल रही, तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, तो बड़ा मज़ा आया जी। और हमने ये भी सुना कि क्रिकेट के चक्कर में आपने अपनी उंगलियों को भी कुछ टेढ़ा। हाँ, आप एक्चुअली देख सकते हो ये और ये दोनों। एक्चुअली मेरी माँ तो मेरी मजाक उड़ाती रहती है। वो कहती है कि जब तक मैं 40 साल का हो जाऊंगा मेरे सारे फिंगर जिंजर की तरह लगेंगे, ऐसे। हाँ, ऐसे लगेंगे। हाँ, पर वो बॉल से लग गया था, और उस टाइम जब भी लगा था मुझे लगा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा एक आध हफ्ते के अंदर, बट हुआ नहीं। तो अभी ऐसा है, ऐसा ही है। मैं नमस्ते भी करता हूँ तो ऐसे हो जाता है ऐसे। जी। चलिए, ओके, जानना चाहेंगे इस सीरीज के बारे में। हाँ। ये जब आपको इस तरह से बताया गया कि इस तरह की एक सीरीज करनी है जिसमें आपको एक्टिंग भी करनी है, और जैसा कि आपने बताया एक्टिंग भी करनी है, और क्रिकेट भी खेलना है, तब क्या टेक था आपका? तो एक्चुअली मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था। तो कास्टिंग डायरेक्टर वो एक्चुअली मेरा दोस्त था, तो वो जानता था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो जब उसने मुझे फ़ोन किया तो उसने कहा कि ये एक वेब सीरीज़ है। तो उस टाइम मैंने वन नाइट स्टैंड बस कंप्लीट हो चुकी थी, और वो रिलीज़ पे आने वाली थी। तो अभी ये कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है। तो उस टाइम वेब सीरीज़ का जो पूरा वाइब था इंडिया में, वो इतना ज़्यादा था नहीं। तो मैं बोला कि पता नहीं यार, फिल्म से अगर मैं वेब सीरीज़ करूँगा तो इट शुड नॉट बी अ स्टेप डाउन, यू नो। मैं बड़े ऑनेस्टली उससे मैंने ये बोला। तो बोला कि नहीं भाई, एक्सेल है, अमेज़ॉन प्राइम है, अच्छी खासी स्टारकास्ट होने वाली है एंड ऑल दैट। ये शायद क्या पता फिल्म से ज़्यादा चले, यू नो, ये फ्यूचर है। तो मैंने बोला कि ठीक। तो उसने बोला कि एटलीस्ट तुम ऑडिशन तो दे दो, उसके बाद देखेंगे ना। तो मैं गया ऑडिशन देने, और जैसे मैंने ऑडिशन दिया तो कभी कभी एक्टर्स को पता ही चल जाता है कि व्हेन यू गिव एन ऑडिशन कि हाँ ये अच्छा गया, ये अच्छा नहीं गया, इसके लिए कॉल बैक मिलेगा। तो इस ऑडिशन के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव कि हाँ मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ हो सकता है। और ऐसे ही हुआ। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फिर कहा कि हाँ ये कैरेक्टर का नाम है, ये ऐसा है, ये लीजिए स्क्रिप्ट। इतना 450 पेज लॉन्ग स्क्रिप्ट है, बिकॉज 10 एपिसोड की सीरीज़ है पहले सीज़न में। तो और फिर ट्रेनिंग शुरू, क्रिकेट कैंप्स शुरू, एक्टिंग वर्कशॉप शुरू, लुक टेस्ट, ये वो वगैरह वगैरह। तो ऐसा गया, तो अच्छा था। तो विवेक ओबराय भी हैं? हाँ। ऐसा रहा उनके साथ? इनफैक्ट एक्चुअली मेरे शूट के पहले दिन मेरे और उनके बीच में एक 6 पेज का एक लंबा सा सीन था, बस वो और मैं। तो आई वॉज वेरी नर्वस, क्योंकि हम लाइक, यू नो, वो बहुत अच्छे एक्टर है, इतने टाइम से इंडस्ट्री में रह चुके हैं। बट जब मैं सेट पर आया और हम रिहर्स कर रहे थे, तो ही जस्ट पुट मी एट ईज। मुझे 1 सेकंड के लिए लगा नहीं कि मैं किसी सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। एंड अगर लोगों को मेरा परफॉर्मेंस स्पेशली उस सीन में पसंद आएगा, तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। तो हाँ। तो आप हमें इस फिल्म में या इस सीरीज में मतलब देखो, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीरीज बुलाए या फिल्म बुलाए, बिकॉज हाँ एक्चुअली तजुर्बे की बात यह है कि जब हम भी शूट करते थे, तो बिकॉज शूट स्टाइल तो फिल्म जैसा ही था। वो तो नाम के वास्ते सीरीज कह रहे उसको, बट इट्स लाइक अ फिल्म, इट्स लाइक अ लॉन्ग फिल्म। जी। तो आप हमें इसमें बैटिंग करते हुए दिखाई? हाँ, बैट्समैन हूँ। बैट्समैन, हाँ, रियल लाइफ की तरह, लकीली। हाँ। तो किसी से इंस्पायर्ड हैं आप प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडियन बैट्समैन में जो भी हैं? काफ़ी एक्चुअली इतने अच्छे बल्लेबाज हैं हमारे टीम में, जो भी फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। सबसे बड़ा तो होगा विराट कोहली,
बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। शिखर धवन है, युवी है, काफ़ी है, धोनी ऑब्वियसली, तो काफ़ी सारे हैं। बट आई मीन जब आप बचपन से क्रिकेट खेलते आए हो तो आपका एक खुद का एक स्टाइल होता है, खेलने का ढंग होता है जो आप ओवरनाइट बदल नहीं सकते। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग कैंप्स के लिए भेजा गया था ताकि टेक्निक को और सुधार, क्योंकि हम लोग गली क्रिकेटर्स हैं, हम लोग मुंबई में थोड़े ना प्रोफेशनली खेलते हैं यार। सीजन बॉल के साथ तो नहीं खेलता हूँ मैं, वो रबर बॉल या टेनिस बॉल के साथ खेलता हूँ, तो वो थोड़ा टेक्निक सुधारने के लिए उन्होंने हमें भेजा था। बट हाँ, आप देखेंगे इनका अलग ही अंदाज है जी, वो हम देखेंगे। वाईआरएफ का लोगो है, वाईआरएफ का टैग है इसमें, कुछ ही दिनों के बाद अब अनाउंसमेंट भी होने वाला है। हाँ, तो कुछ नहीं एक्चुअली आपको गलतफहमी है, बिकॉज वाईआरएफ का इससे कुछ लेना देना नहीं है जहाँ तक कि मैं जानता हूँ यार। अमेजोन है, एक्सेल है, दो बस हो गए यार। अच्छा। वो कहते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ ना, अभी वाईआरएफ भी आ जाएगी तो पता नहीं, बट सिर्फ एक्सेल और अमेजोन। ओके जी, तो अनाउंसमेंट होने वाला है कुछ दिनों के बाद। हाँ, 16 तारीख को हमारा जो पहला ट्रेलर है वो इनफैक्ट वाईआरएफ स्टूडियो पे लॉन्च होने वाला है। हाँ, तो वहाँ पे होने वाला है। तो कुछ नर्वस हैं आप या एक्साइटेड? नहीं, नर्वस होके अभी क्या फ़ायदा, क्योंकि जो कुछ भी हमने बनाया, जो कुछ भी शूट किया है, एडिट बन चुका है, ऑलरेडी तैयार है, मैंने देखा है ट्रेलर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया देख के। तो होपफुली दर्शकों भी जब देखेंगे ऑनलाइन या जब टीवी चैनल्स पे सब देखेंगे तो उन्हें भी पसंद आएगा। सो एक्साइटेड हूँ। ओके, चलिए, क्योंकि हमने सुना है कि इस फिल्म के अंदर जो है इनसाइड, जो क्रिकेट के पीछे की दुनिया में जो कुछ होता है वो देखने को मिलेगा। तो आप हमें कुछ बताइए कि क्या क्या कौन-कौन सी चीजें होंगी, क्योंकि हम भी क्रिकेट देखते हैं, 10 बॉल पे 3 रन चाहिए या 10 बॉल पे 20 रन चाहिए, वो हम देखते हैं, एंजॉय किया, जीता या हारा वो एंजॉय करते हैं, लेकिन पीछे क्या क्या था अगर आप एग्जैक्टली एक्चुअली काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या ये एक स्पोर्ट्स फिल्म है या स्पोर्ट्स सीरीज है, तो आई वुड से कि हाँ और ना दोनों, बिकॉज जैसे टैगलाइन, टीजर में एक टैगलाइन है कि गेट रेडी टू विटनेस द गेम बिहाइंड द गेम, तो उसके ऊपर है कि बंद दरवाजे के पीछे क्रिकेट की दुनिया में होता क्या है, इट कुड बी एनीथिंग, बिकॉज जहाँ भी पैसा है, जहाँ भी ग्लैमर है, जहाँ भी लोग देखने आते हैं, तो वहाँ पे करप्शन, फिक्सिंग, ये सब तो चलता रहता है। ये तो अब सब जानते हैं। आई थिंक पिछले 5-7 साल में काफ़ी कुछ न्यूज़ में भी आ चुका है। तो इट्स नॉट समथिंग कि हम उसे बस बना रहे हैं, वी आर जस्ट शोइंग अ रिफ्लेक्शन कि रियल लाइफ में होता क्या है, कि ग्लैमर के पीछे क्या होता है, कि कभी हमारे फेवरेट बैट्समैन या फेवरेट बॉलर एक मैच में 5 विकेट लेंगे या 100 रन मारेंगे, शतक मारेंगे, अगले मैच में डक पे आउट हो गए या 10 ओवर में 60-90 रन दे दिए, तो हमें समझ में आता है कि ये तो सेम प्लेयर है, बट ऐसा कैसे। तो कभी कभी ये होता है क्योंकि बाहर से प्रेशर भी आ सकता है, कभी कभी होता है कि इंटरनल प्रेशर हो। तो इस सीरीज़ के दौरान हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो पहले इंसान है और उसके बाद क्रिकेटर है, तो उन पे भी क्या बीतती है। जी ओके, तो आपकी भी कोई मतलब गर्लफ्रेंड होगी इस क्रिकेट में, इस सीरीज में? वो तो आपको देखना पड़ेगा। क्रिकेट की बात हो रही तो कई सारे क्रिकेटर्स, हाँ वो तो है। ऐसा भी रोमांटिक ट्रैक है भी और नहीं भी है, तो मैं अगर आपको अभी बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखते समय, तो वो मैं थोड़ा आपके लिए सरप्राइज छोड़ के रखता हूँ। जी हाँ, क्योंकि आपकी लास्ट फिल्म थी वन नाइट स्टैंड, और अब ये फिल्म जी, और अब आने वाले क्या कुछ आपका इसके बाद मैंने अभी फिलहाल कुछ साइन किया नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ऑलमोस्ट 8 महीने से मैं इसके साथ ही बिजी था, बिकॉज ये काफ़ी टाइम लगा शूट होने में, बहुत लंबा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 452 पेज लॉन्ग स्क्रिप्ट है, तो आई हैवंट साइंड एनीथिंग ऐसे जी। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि शॉर्ट फिल्मों का भी टाइम चल रहा है, और इस तरह से जो वेब सीरीज भी डिफरेंट पार्ट में, जो कि आपकी ये फिल्म है और आपने फिल्म भी की, कहाँ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं तनुज की? अगर मैं पर्सनली आई फील कि अगर आप एक एक्टर हो तो जैसे मैं एक्चुअली कैमरा के सामने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो क्या प्लेटफॉर्म है, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो या टेलीविजन हो, उससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, एज लॉन्ग एज आई गेट अ चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ और लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिलता है। तो ये सब आई मीन वो जो हमें शूट करे, जो हमारे डायरेक्टर्स है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए ये सब अलग अलग मायने रखती है। बट फॉर मी इज जस्ट दैट इफ आई गेट टू डू गुड रोल्स, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, मैं खुश हूँ जी। मतलब हर फॉर्मेट में आप हाँ बिल्कुल यू शुड कीप एन ओपन माइंड ना, बिकॉज आजकल क्या है कि पहले अगर आपको फिल्म्स देखने थे तो आपको थिएटर जाना पड़ता था, आप वीडियो पे देखते, फिर VCDs, फिर DVDs। आज के ज़माने में यू कैन जस्ट स्ट्रीम थिंग्स ऑनलाइन, चाहे वो अमेजोन हो, हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, जो कुछ भी हो। तो
बदलते वक्त के साथ हमें भी एक्टर्स और क्रिएटिव पीपल को बदलना चाहिए, और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आप ओपनिंग भी करना चाहते हैं और 7 नंबर पे आके मैच को जिताना बिल्कुल, जहाँ भी मेरे कैप्टन समझे कि मैं सही आ जाओ तो मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल। जी जी जी। आपकी मम्मा का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मम्मा मैं इस तरह से कर रहा हूँ, या आपने उनको जो कुछ भी दिखाया? हाँ, तो उनका क्या रिएक्शन? ऑनेस्टली उन्होंने आई मीन जो कुछ आपने फिलहाल देखा है वो टीजर 30 सेकंड का जो है वो छोड़ के उन्होंने और कुछ देखा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। आई आई हैव जस्ट सीन एक ट्रेलर, और वो अभी यूरोप में है, तो उन्हें देखने का मौका मिला नहीं है। बट जब मैंने उनसे कहा तो वो बहुत खुश थी, बिकॉज शी इज एक्चुअली वर्क विद फरहान इन फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स, जिसमें विद्या बालन और फरहान अख्तर थे। तो और वो फरहान को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए अच्छा सही है कि मेरा बेटा अच्छे लोगों के साथ काम करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा भी मानना है कि जब आप किसी के साथ काम करो, मेक श्योर दैट दे आर बेटर एन यू, मेक श्योर दैट दे आर स्मार्टर एन यू, ताकि वो जितना भी बिहाइंड द सीन्स ताम झाम प्रोड्यूस करना, प्रमोट करना, ये सब उनके हाथ में छोड़ो, ताकि आप सिर्फ अपने रोल, अपने काम पे ध्यान दे सके। तो शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। अच्छा, एक बात आपने कही कि मतलब हर माँ का ये सपना होता है कि मेरा बेटा जो है अच्छे लोगों के साथ, हाँ बिल्कुल, और जो कि ये प्रोड्यूसर भी है फरहान अख्तर जी। कुछ जब आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट आती है, जब स्टार कास्ट होते हैं, तो अपनी मम्मा से, क्योंकि आपकी मम्मा अपने टाइम के एक सुपरस्टार हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप ऐसे उनसे डिस्कशन करते हैं कि मम्मा ये फिल्म है, ये स्क्रिप्ट है, ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, मेरे को स्टार है, इनके साथ मुझे काम करना चाहिए, नहीं आप मतलब ऐसे कुछ? एब्सोल्युटली, बिकॉज सी जब आप कोई भी नए वेंचर या फिल्म या वेब सीरीज या टेलीविजन शो में किसी में काम करते हो, तो वो लंबा कमिटमेंट है, यानी कि कम से कम 6-8 महीने 1 साल तो निकल ही जाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट फ्रेंड्स बनो, बट वो एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और वो होनी चाहिए, और जब वो होती है तो फिर काम अच्छा निकल आता है। जब भी सेट पर जैसे अनबन जैसा नेगेटिव वाइब और नेगेटिव एनर्जी होता है, तो देन यू आर वेटिंग टू गो होम, क्योंकि आप चाहते नहीं ह्यूमन बीइंग के तौर पे कि आप वहाँ रहे। तो मॉम हमेशा कहती है कि ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट मैटर्स, स्टारकास्ट मैटर्स, बैनर मैटर्स, सब मैटर्स, बट मेक श्योर कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो कि अच्छा इक्वेशन रखो, यू नो। तो सिंपल सी बात है। बट मैं जब भी कुछ साइन कर रहा हूँ तो लाइक अगर वो जैसे साइन होने पे आ गई है, जैसे फाइनल स्टेप पे आ गई, तो मैं उनके पास जाता हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ऑफ कोर्स ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में ज़्यादा भी आप ओवर एनालाइज कर नहीं सकते, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या चले क्या नहीं चले। तो बट जितना हमारे हाथ में है हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से ये अच्छी बात भी है। हाँ ओके तनुज, एक क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है, इसलिए आपसे एक सवाल ये भी बनता है कि हमें प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत सारी बायोपिक आ रही है, जैसे पिछले हमने देखा MSD के ऊपर। आप क्रिकेट भी, आपने कहा कि क्रिकेट के कारण आपने उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, कोई एक ऐसा क्रिकेटर है आपके जहन में जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर यार अगर मुझे पर्सनली अगर बायोपिक करने का मौका मिले तो मैं अच्छा करूंगा या करके दिखा सकता हूं? आई थिंक या एक्चुअली मैंने इसके बारे में और सोचा है। डेफिनेटली युवराज सिंह, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट लेवल पे भी, और क्योंकि अपने करियर में उनके हाइस इतने हाई हुए हैं और उनके लोस इतने लो हुए हैं। और एक काफ़ी आयरॉनिक सी बात है कि हम उनके बारे में आज बात करें, क्योंकि आई थिंक अभी जो सेमीफाइनल में भारत खेलेगी वो उनका 300 ODI अपीयरेंस होगा। तो डिस्पाइट उनकी ज़िंदगी में चाहे फॉर्म की वजह से या हेल्थ की वजह से जो कुछ भी हुआ है, वो फाइटर है, और मिलियंस ऑफ पीपल के लिए वो एक इंस्पिरेशन जैसे है। आई मीन किसी को लगा नहीं कि 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और आई थिंक वर्ल्ड कप में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी मिला था, और फिर कुछ ही दिन बाद कैंसर के शिकार हो गए, अस्पताल में थे। किसी को लगा नहीं कि वो कभी वापसी कर पाएंगे, बट ही डिड इट एंड ही इज प्लेइंग सो वेल नाउ। तो इट वुड बी एन ऑनर इफ मैं यूवी के बायोपिक में काम कर सकूं। या डेफिनेटली जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है, अगर हम ICC चैंपियन ट्रॉफी की बात ना करें, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, कुछ आपकी तरफ से गुड विशेस फाइनल जाए या जीत के आए कुछ? जी, आई थिंक जो फिलहाल हमारी टीम है वो 2011 वर्ल्ड कप के बाद हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, बिकॉज अभी क्या है T20 की वजह से हमारे काफ़ी ऑलराउंडर्स भी है टीम में, यानी कि यू लुक एट समवन लाइक हार्दिक पांड्या, तो वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, तो वो जैसे 3-in-1 प्लेयर हो गए। और बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ODIs में मेरे ख्याल में बॉलिंग
स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो, वी हैव केप्ट देम टू वेरी लो स्कोर्स। तो अगर हम ऐसे मोमेंटम के साथ बांग्लादेश और इंशाल्लाह फाइनल में जिसके साथ भी खेलेंगे तो आई थिंक वी कैन रिक्लेम द चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन द फाइनल, और होनी भी चाहिए बिकॉज आई थिंक दे हैव बीन द टू बेस्ट टीम्स। इंग्लैंड भी दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच सो फार, दे 3 के 3 जीत के आए हैं। उस दिन जैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए तो बड़ा मजा आया। ऑस्ट्रेलिया मुझे पसंद नहीं तो हाँ, बट ऑल द बेस्ट एंड चाहे आप जीतो या ना जीतो, बट जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। जी चलिए, जाते जाते आपके इस सीरीज के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जाइए और देखिए अपने ये तो नहीं कहूंगा कि जाइए और देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थिएटर तो जाना होगा नहीं, आप बस बैठिए Amazon प्राइम पे सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे बैठे और आप देख सकते हो। और ये कोई आम टीवी शो की तरह नहीं है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 एपिसोड मिलेंगे, आपको 10 के 10 एपिसोड 10 जुलाई से मिलेंगे, यानी कि इट्स बिल्ट फॉर बिंज वॉचिंग। आप चाहे तो एक लंबी फिल्म की तरह सारे एपिसोड साथ में देख सकते हो। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे जैसे और लोग भी ऐसे वेब सीरीज में काम करेंगे, एंटरटेनमेंट का जो एक और डायमेंशन मिल जाएगा, तो आप भी खुश, हम भी खुश, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन।